सैमसंग ने S26 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया है जो बेसिकली S25 अल्ट्रा का अपग्रेडेड वर्जन है। और ऑनेस्टली दोस्तों, गेमर्स और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स इस डिवाइस को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। इस बार अपग्रेड सिर्फ कैमरा या डिज़ाइन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, चार्जिंग स्पीड और AI फीचर्स में भी काफ़ी नोटिसेबल चेंजेस आए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या सैमसंग S26 अल्ट्रा सच में BGMI स्पोर्ट्स के लिए वर्थ है या फिर सिर्फ एक प्रीमियम फ्लैगशिप है जो गेमिंग भी कर लेता है। आज की वीडियो बिल्कुल भी बैलेंस्ड होगी, ना ओवर हाइप ना अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, सिर्फ प्रैक्टिकल ई स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे एक BGMI ई स्पोर्ट्स प्लेयर को फोन में क्या क्या चाहिए होता है। फिर हम सैमसंग S26 अल्ट्रा के हार्डवेयर और रियल गेमिंग परफॉर्मेंस को उन एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट इवेल्युएट करेंगे, ओके। और एंड में एक प्रैक्टिकल क्लियर वर्डिक्ट देंगे फॉर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स और कैजुअल प्लेयर्स। सो वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कॉम्पिटिटिव BGMI प्लेयर के फ़ोन में क्या होना चाहिए। तो पहला आ गया प्रोसेसर पावरफुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बेंचमार्क नंबर्स काम नहीं आते, हमें चाहिए सस्टेन्ड FPS स्टेबिलिटी। मतलब अगर 120 FPS मिल रहा है तो वो 20 मिनट तक नहीं, पूरा स्क्रीम सेशन स्टेबल रहना चाहिए। सेकंड चीज़ है थर्मल मैनेजमेंट, फोन हीट करेगा तो थ्रॉटलिंग होगी और मिड फाइट फ्रेम ड्रॉप आ सकता है। थर्ड चीज़ है टच रिस्पॉन्स और जायरो एक्यूरेसी। कॉम्पिटिटिव फाइट्स में क्या होता है, मिली सेकेंड डिफरेंस मैटर कर देते हैं। फिर आता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट और क्लैरिटी। लॉन्ग रेंज स्पॉटिंग और स्मूथ ट्रैकिंग के लिए हाई रिफ्रेश डिस्प्ले इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी बैकअप भी क्रिटिकल है क्योंकि स्क्रीम्स 3-4 घंटे चलते हैं। चार्जिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट है बिटवीन मैचेस। नेटवर्क स्टेबिलिटी और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेट और इन हैंड कंफर्ट। अगर फोन हैवी है तो लॉन्ग प्रैक्टिस में फटीग फील होता है। अब इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए बात करते हैं सैमसंग S26 अल्ट्रा की। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और गैलेक्सी दिया गया है जो कस्टम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। बेंचमार्क्स स्ट्रॉन्ग आए हैं, CPU और GPU दोनों टॉप टियर कैटेगरी में हैं और इसका AnTuTu स्कोर 3720219 है। मतलब एकदम टॉप नॉच। लेकिन ई स्पोर्ट्स के लिए रियल टेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस होता है। हमारे रिव्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि BGMI हाई सेटिंग पे 90 से 120 FPS तक सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमारे टेस्ट में गेम प्ले स्मूथ रहा, इवन हाई इंटेंसिटी फाइट्स में भी फ्रेम ड्रॉप्स नोटिसेबल लेवल पे रिपोर्ट नहीं हुए, तो ये ई स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव साइन है। अब थर्मल मैनेजमेंट देखते हैं। सैमसंग ने इस बार रिवैम्प्ड वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया है। लॉन्ग सेशंस के बाद भी टेम्परेचर कंट्रोल रहा और हैवी थ्रॉटलिंग रिपोर्ट नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रीम्स बैक टू बैक होते हैं। अगर 2 घंटे के बाद भी FPS ड्रॉप नहीं हो रहा तो कॉम्पिटिटिव रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.9 इंच डायनेमिक एमोलेड हाई रिफ्रेश पैनल दिया गया है। बड़ी स्क्रीन का एक एडवांटेज है कि डिस्टेंट एनिमीज स्पॉट करना ईजियर हो जाता है। ब्राइटनेस बढ़िया है जो लैन इवेंट्स या ब्राइट एनवायरनमेंट में हेल्पफुल हो सकती है। एक प्राइवेसी मोड भी दिया गया है जो साइड व्यूइंग एंगल्स ब्लॉक करता है। अब ई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है इसका, लेकिन पब्लिक प्रैक्टिसेस या ट्रैवल में प्राइवेसी मिल सकती है आपको अच्छी खासी। टच और जायरो रिस्पॉन्सेस पे आए तो कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिव फील हुए और जायरोस्कोप स्मूथ था। कॉम्पिटिटिव BGMI में जायरो स्टेबिलिटी क्रिटिकल होती है, स्पेशली स्प्रे कंट्रोल के टाइम। तो यहाँ फोन ने स्टेबल एक्सपीरियंस दिया है। बाकी वेट अराउंड है इसका 214 ग्राम्स। अल्ट्रा सेगमेंट के हिसाब से मैनेजेबल है, लेकिन लाइट वेट गेमिंग फोन से थोड़ा हैवी फील हो सकता है। लॉन्ग स्क्रीम्स में कंफर्ट सब्जेक्टिव होगा। अब अगर आप 4 फिंगर या 5 फिंगर प्लेयर हो तो लार्ज डिस्प्ले हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ग्रिप तो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। बैटरी इसकी 5000 mAh की है जो स्टैंडर्ड फ्लैगशिप कैपेसिटी है। 3-4 घंटे की गेमिंग कंफर्टेबली निकाल सकती है ये, डिपेंडिंग ऑन ब्राइटनेस एंड सेटिंग्स। 60 वॉट का वायर्ड चार्जिंग दिया गया है और 30 मिनट्स में अराउंड 70% चार्ज हो जाता है। तो ये टूर्नामेंट्स के बीच में क्विक टॉपअप के लिए यूजफुल है दोस्तों। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पावर पास थ्रू है। चार्जर लगाकर डायरेक्ट पावर से गेम खेल सकते हो विदाउट बैटरी को स्ट्रेस किए। लॉन्ग प्रैक्टिस सेशंस के लिए जेन्युइनली ई स्पोर्ट्स फ्रेंडली फीचर है क्योंकि हीट और बैटरी वेयर दोनों रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर साइड पर गेम बूस्टर रियल टाइम FPS मॉनिटरिंग अलाउ करता है विदाउट थर्ड पार्टी ऐप्स। तो ये कॉम्पिटिटिव प्लेयर के लिए हेल्पफुल है दोस्तों परफॉर्मेंस ट्रैक करने में। कुछ अर्ली इश्यूज न्यू चिपसेट ऑप्टिमाइजेशन के साथ नॉन मेन स्ट्रीम गेम्स में देखे गए, लेकिन BGMI जैसे मेजर टाइटल में कोई मेजर कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं देखी गई। और अगर अब ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो पॉजिटिव्स क्लियर है। स्ट्रॉन्ग फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर, स्टेबल हाई FPS गेमिंग, इंप्रूव्ड कूलिंग, ब्राइट एंड क्लियर डिस्प्ले, फास्टर चार्जिंग और पास थ्रू सपोर्ट जैसे फीचर्स इसको सीरियस गेमिंग के लिए कैपेबल बनाते हैं। डिजाइन कंफर्टेबल है और जायरो रिस्पॉन्स भी कंसिस्टेंट फील होता है दोस्तों। अगर डाउन साइड्स की बात करें तो सबसे पहले वेट का फैक्टर आता है। 214 ग्राम्स होने की वजह से कुछ प्लेयर्स को लॉन्ग स्क्रीम सेशंस या 4-5 घंटे की प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा हैवी फील हो सकता है, स्पेशली अगर आप जायरो इंटेंसिव या क्लॉक ग्रिप प्लेयर हो। तो ये कंप्लीटली पर्सनल कंफर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे इवन स्मॉल डिस्कंफर्ट भी दोस्तों काफी इंपैक्ट कर जाता है। दूसरा पॉइंट है प्राइस। ये क्लियरली प्रीमियम सेगमेंट का डिवाइस है और हर ई स्पोर्ट्स एस्पिरेंट के बजट में नहीं फिट बैठेगा ना। अगर आप कंपेरेटिवली लोअर बजट रेंज में ऑप्शंस देख रहे हो तो हमने ऑलरेडी अंडर 50,000 कैटेगरी में टॉप 5 फोन्स कवर किए हुए हैं जो 120 FPS सपोर्ट करते हैं।
आई बटन पे दे रखे हैं, उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे आपको बेटर मिल जाएगा। फाइनली एक और बार प्राइस की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा आपको ऑफिशियल सैमसंग स्टोर पे 1,39,999 पे मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा, मतलब जो क्लियरली प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी को टारगेट करती है। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल और ऑनेस्ट है दोस्तों। अगर आप कैजुअल गेमर हो या रैंक पुश करते हो और एक ऑलराउंड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हो जो स्ट्रॉन्ग गेमिंग भी हैंडल करे, तो S26 अल्ट्रा एक सॉलिड ऑप्शन है। अगर आप सीरियस BGMI स्पोर्ट्स एस्पिरेंट हो तो हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से ये डिवाइस कैपेबल है, स्पेशली सस्टेन परफॉर्मेंस और थर्मल स्टेबिलिटी के मामले में तो। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको अपने बजट और कंफर्ट प्रेफरेंस को कंसीडर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये फ़ोन ओवरहाइप्ड क्लेम से ज़्यादा एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस फ्लैगशिप लगता है दोस्तों, जो गेमिंग को सीरियसली लेता है। लेकिन हर कॉम्पिटिटिव प्लेयर के लिए प्रैक्टिस चॉइस होना पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।